दोस्तों, अगर आप इंडिया में रह के यूएस के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, और अगर उसके लिए आपको किन ब्रोकरेज को चूज करना होगा, या क्या प्रोसीजर है उसका, और क्या आपको चार्जेस देने होंगे यूएस में के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, आज इसके बारे में हम डिटेल में अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, देखिए, यूएस के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं। हम इन उन तरीकों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला तरीका जो है वो इंडियन ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करने का है, कि अगर आपने इंडियन ब्रोकर को अगर आपने सेलेक्ट किया है, इंडियन ब्रोकर जिनके साथ ग्लोबल जो है टाई अप है। और जैसे कि ब्रोकर, मैंने यहाँ पे पहले मैंने ब्रोकर के एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किन ब्रोकर्स को आप चूज कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, जीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया। तो ये मैंने कुछ ब्रोकर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और इन ब्रोकर्स को आप चूज कर सकते हैं। और इन ब्रोकर्स के थ्रू आप यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर हम जानते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, प्रोसीजर जानने के लिए कि पहले तो आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा इनके साथ, आपको साइन अप करना होगा। तो इंडियन ब्रोकर के साथ, जिनका जो है एक्सेस प्रोवाइड करते हैं यूएस के मार्केट में। और उसका फिर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, अपना नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, पैन, आधार कार्ड, या और एड्रेस प्रूफ, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, केवाईसी कंप्लीट करनी होगी ब्रोकर के साथ। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में फंड डालना होगा। जब आपका अकाउंट एक बार ओपन हो जाता है तो आपको अपने अकाउंट में फंड डालना होगा। फंड डेफिनेटली आप आईएनआर में डालेंगे, आपका ब्रोकर जो है उसे यूएसडी में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद एक बार आपका जो है पैसे आपने जो ट्रांसफ़र किए हैं वो यूएसडी में कन्वर्ट हो गया, तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप डॉलर्स में आप शेयर खरीद सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो चार्जेस का है। देखिए, चार्जेस उसमें क्या लगेंगे आपके, अगर आप इंडियन ब्रोकर को चूज करते हैं यूएस के शेयर खरीदने के लिए। तो सबसे पहले आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे। करेंसी कन्वर्जन चार्जेस जो है वो 0.5 to 2% आपका होता है। ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो कुछ ब्रोकर आपको 0.5% अप टू मैक्सिमम 2% आपको ब्रोकरेज यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर ब्रोकरेज फीस आपको देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज फीस जो है वो 0.01 से लेके $0.02 पर शेयर हो सकता है, या फ्लैट फीस हो सकती है पर ट्रांजेक्शन। वो भी डिपेंड करता है ब्रोकर पे, कि आपका ब्रोकर जो है उसके रेट्स क्या हैं। और फिर आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है, ये आपका ब्रोकर ही आपको बताएगा कि ये एनुअल मेंटेनेंस फीस क्या है अकाउंट की। फिर आता है टैक्सेस। तो देखिए, जो भी डिविडेंड इनकम होगी आपको उन शेयर से, उस पे डिविडेंड इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। तो वो आपको टैक्स पे करना होगा यूएस में। और जो भी कैपिटल गेन्स होंगे उससे, कैपिटल गेन्स आप जो भी उसका बेनिफिट आप लेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो वो आपको इंडियन टैक्सेस के रूप में देना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपको उस पर टैक्स लगेगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका, जिसमें इंडियन ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोला और जिनका ग्लोबल टाई अप है। तो और जो दूसरा तरीका है, देखिए, दूसरा जो तरीका है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरनेशनल ब्रोकर है। जो इंटरनेशनल ब्रोकर है उसके साथ आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो उसमें देखिए, कुछ ब्रोकर हैं जो यूएस के ही ब्रोकर हैं, और उनके थ्रू भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको उनके साथ पता करना होगा कि वो जो है वो सर्विसेज देते हैं इंडियन रेजिडेंट के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए। तो वो ब्रोकर के एग्जांपल मैंने कुछ दिखाए हुए हैं, ई ट्रेड हो गया, या फिडिलिटी हो गया, या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गए, और चार्ल्स स्क्वाब हो गया। तो ऐसे ही ब्रोकर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि इंडियन रेजिडेंट के साथ अकाउंट ओपन करके आप वहाँ पे डायरेक्टली यूएस के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जो है वो, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा उनके साथ, यूएस ब्रोकर के साथ। और उसके बाद फिर आपको साइन अप वगैरह करना होगा। और उसके बाद फिर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी में आपको पासपोर्ट डिटेल्स देनी होगी, एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी वो पूछते हैं वो आपको देना होगा। फिर आपको अपने अकाउंट को फंड करना होगा। देखिए, फंड अकाउंट को जो फंड करना होगा वो आप
इंडियन अपने एक इंडियन अकाउंट बैंक से इंडियन बैंक से आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे इंटरनेशनल ब्रोकर अकाउंट में। और उसमें फिर आपका जो रेमिटेंस रेमिटेंस फीस भी आपकी लगेगी, वो आप ट्रांसफ़र इंडियन में करेंगे, लेकिन वो कन्वर्ट होकर वहाँ पे आपको डॉलर में वहाँ पे रेमिट हो जाएगी वो अमाउंट। फिर जो है आपको एक बार आपका जो पैसा आपके अकाउंट में फंड हो गया, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है, डायरेक्ट आप शेयर्स खरीद सकते हैं। चार्जेस देखिए, चार्जेस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरली मतलब एक जो है वो अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है। तो वो फीस जनरली कम होती है, मतलब कंपैरिजन इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप जाते हैं। और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस होती है। तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपका जो INR टू USD होता है, उसमें आपका करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपके लगेंगे। फिर आपकी ब्रोकरेज फीस होती है, तो जो कि ब्रोकरेज फीस आपको जो यहाँ पे इंडियन अकाउंट में देनी पड़ेगी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, इसमें कम आपको देनी पड़ेगी। जो भी होगा वो कम होगा, आपको वहाँ अपने ब्रोकर से पता करना होगा। और ट्रांसफ़र फीस, तो जो आपने बैंक चार्जेस, जो आपने ट्रांसफ़र इंटरनेशनली मनी जो आपने ट्रांसफ़र किया, उसके भी चार्जेस आपका बैंक डिडक्ट करेगा। फिर टैक्सेस, आपको डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्स आपको लेना होगा और देना होगा। और यहाँ पे जो आपका कैपिटल गेंस होगा उस पे आपको टैक्स देना होगा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। और ये सेकंड तरीका था। और थर्ड तरीका जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू और ETF के थ्रू। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड है या ETF है, तो उसमें उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना है जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, मतलब जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो या US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो। और वहाँ पे आप उस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आपको इसमें INR में ही आपको पैसा डालना है, सिप के थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं। और यहाँ पे फंड मैनेजमेंट, आपका जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजमेंट करेगा। और फिर जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस लगते हैं वही आपके लगेंगे। एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.5 to 2% एनुअली होता है। और एंट्री एग्जिट क्लोज आपका लगेगा। तो यहाँ पे कुछ फंड्स का आपको पता करना होगा कि उसका एंट्री और एग्जिट क्लोज चार्जेस क्या हैं। फिर आपको टैक्सेस लगेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड के रूल होते हैं वो आपको देने होंगे। कंपेरेटिवली अगर हम इन तीनों की बात करें, तो इसमें सबसे जो इजी रूट है वो म्यूचुअल फंड का है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपके चार्जेस इसमें काफ़ी कम लगेंगे, और आपको काफ़ी कम चार्जेस दे के आप जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा भी डाइवर्सिफाइड होगा, और ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, उसमें रिस्क भी कम होता है। और फिर सेकंड तरीका अगर हम कहें, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ, वो तरीका काफ़ी अच्छा होगा। अगर एक्सपेंसेस और चार्जेस की हम बात करें तो उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव है। थर्ड तरीका जो है वो इंडियन, आप ब्रोकर को चूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो थोड़ा महंगा तरीका होगा, लेकिन वो प्रोसीजर वाइज आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडियन जो है किसी भी बैंक को आपको अप्रोच करना है और वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वो आपका सारा हैंडल कर देंगे। तो प्रोसीजर वाइज वो इजी है, बट यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल यहाँ पे डेटा मिल गया होगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है अगर आपको US के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।